मैं आर.के. सिंह आपका सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूँ। और आप लोग यहाँ पर कक्षा 8 की हिंदी के पहला पाठ, जिसका शीर्षक है ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़, और यह आवाज़ केवल मनुष्यों की ही नहीं होती है, बल्कि पशु पक्षी जितने भी इस पृथ्वी पर, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, जैसे पत्थर को आप पत्थर से टकराएंगे तो अवश्य उससे ध्वनि होगी, आवाज़ होगी। तो सभी की आवाज़ अलग अलग होती है, और वह आवाज़ कभी भी उसका अंत नहीं होता। व्यक्ति चाहे मृत्यु को प्राप्त कर ले, वह मिट जाए, संसार से चला जाए, लेकिन उसकी आवाज़ हमारे यहाँ जो है जीवन में हमेशा विद्यमान रहती है। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। हमारी आवाज़ इस संसार में हमेशा विद्यमान रहती हैं। मृत्यु पर्यंत जब तक वह जीवित रहता है, और उसके मरने के बाद भी उसकी आवाज़ इस संसार में विद्यमान रहता है। कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत। मेरा जो है, हम इस संसार में आए हुए हैं, मेरा जन्म हुआ है, इसलिए अभी हमारा जो है अंत नहीं हो सकता। मेरी आवाज़ का जो मेरी आवाज़ है उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। अभी अभी ही तो आया हूँ इस संसार में, अभी अभी तो मैं जन्म ले करके जो है इस पृथ्वी पर आया हूँ। मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे इस वन रूपी शरीर में जो अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर बसंत अर्थात खुशहाली का वातावरण आया हुआ है, इससे अभी न होगा मेरा अंत। मेरा अभी जो है अंत नहीं हो सकता है। आगे कवि कहता है कि हरे हरे ये पात, ये जो प्राकृतिक सुंदरता है, वृक्ष के जो हरे हरे पत्ते हैं, और वृक्ष की जो डालियां हैं, और पौधों में जो कलियां लगी हुई हैं, और उनके कोमल गात, उनके जो है सुंदर कोमल शरीर वाले, मैं अपने से ही अपने स्वप्न को अपने सुंदर हाथों से जो है सजा सकता हूँ, और उस स्वप्न को सजा करके जो कलियां अलसाई हुई हैं, निद्रित हैं, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जो कलियां मुरझाई हुई हैं, अलसाई हुई हैं, उन पे मैं एक सुंदर जगह, एक प्रत्यूष मनोहर, एक नई सुंदर किरण को जो है किरण के द्वारा उसे प्रेरित करूँगा, जगाऊँगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। जो प्रत्येक फूलों में, उनमें जो अलसाई हुई किरणें हैं, कलियां हैं, उनके आलस्य को मैं निकाल लूँगा, उसको मैं दूर करके उनमें नए जीवन का प्रभात जो है भर दूँगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूँगा मैं। कवि कहता है कि जो अलसाए हुए हैं, चाहे वह फूल के रूप में हो या मनुष्य के रूप में हो, जो भी जिसके ही अंदर आलस्य की भावना भरी होती है, अपने नवजीवन का, अपने सुंदर नए जीवन के अमृत से उसको मैं सहर्ष जो है सींच दूंगा, उसके आलस्य को दूर कर दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। मैं उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा को
दिखाऊंगा कि किस तरह से व्यक्ति परिश्रम करके जो है आगे बढ़ सकता है मेरे वे जहाँ अनंत, जहाँ पर अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, आकाश है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। सभी अनंत हैं, यह संसार अनंत है, जहाँ माने संसार है उसको मैं इससे जो है मेरा अभी जो है कभी भी अंत नहीं होगा। एक बार इसको जो है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मैं उनको विकास का एक नया रास्ता दिखा दूंगा, और जहाँ पर जिसका कोई अंत नहीं होता है उसको जो है उस आकाश रूपी दरवाजे को दिखा करके अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अभी भी जो है अंत नहीं होगा।